ये सत्ता तो गई। अरे ग्राम पंचायत टोली रमो भाटा गलोड़ा ने कणी अटी तोड़े ने कणी अटी तोड़े। और बाकी मारी ग्राम पंचायत में यार वर्तमान विधायक को टंकी बनावे वे तो ही तोड़ दे। आपरे कार्यकर्ताओं आपरी गाड़ी माते खुद बाहर झूठा भाटा फेंका और हाको उठा देगा। रे 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 मने तो मार दी होशियारी बेटी ने मारे माते भाटा फेंक दिया, नहीं हो कर दिया, नहीं हो कर दिया। इस कांग्रेस की विधायक ने अंतरम मंत्रम लोकतंत्र के अंदर जब वोटों की जरूरत पड़ती है तो आदमी को झुकना भी पड़ता है और आदमी को झोली भी फैलानी पड़ती है। मैं 36 की 36 कौम से मैं आपके सामने ये जोड़ी फैलाता हूं। आपका अपना मत और समर्थन मुझे दीजिए। मैं आपकी 5 सालों तक आपकी जोरदार सेवा करूंगा। इन पिछले 5 सालों के अंदर एक भी आदमी से जो बोलना चाहिए, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भैराराम ने 1 रुपये की कोई गड़बड़ की है। इतना ईमानदारी के साथ काम किया। भाइयों, ईमानदारी के साथ काम किया कि नहीं किया? इतनी मेहनत और ताकत के साथ आपके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अभी तो जब लोकतंत्र का चुनाव का आ गया मामला, अभी भी सामने पार्टियों वाले जो है वो बहुत घमंड से बात कर रहे हैं। और मैं तो ओसिया की जनता के सामने झुक के मांग रहा हूं कि ओसिया की जनता अपना मत और समर्थन मुझे देवे। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हो, आपको बीच में कोई दलाल की जरूरत नहीं है। मैं आपका सीधा काम करूंगा। हमारा भारतीय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके साथ में अन्याय हुआ, जो आपके साथ में इन 2018 से 23 के बीच में झूठे मुकदमे हुए, आपको प्रताड़ित किया गया, आपके मान और सम्मान में अब आपको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जो कहेंगे वही काम होगा। ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने जीत भी देखी 5 साल और 5 साल ऐसा अपन ने हार भी देखी और 5 सालों का अनुभव लिया। इन 5 सालों में जितना अपन ने अनुभव लिया, मैं समझता हूं जीत से हार का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है। जो आदमी सुख में नहीं जो सीख सकता वो आदमी दुख में सीखता है। इन 5 सालों के अंदर अपन ने खूब अनुभव लिया। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 5 सालों तक यदि राज रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का राज रहेगा, राज रहेगा तो आम आदमी का राज रहेगा। अब ये इनकी कड़काई और दबंगाई नहीं चलेगी। भाइयों, एक बात का मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। जब 2014 में अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने, मैं तो समझता हूं उसी दिन से यह देश आजाद हुआ। कितना मान और सम्मान बढ़ा इस भारत देश का। आज देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध होते हैं, आपका रशिया और यूक्रेन। एक दिन के लिए युद्ध, 2 दिनों के लिए युद्ध भी रोका दिया और भारत देश के छात्र और भारत देश का आम नागरिक को सुरक्षित यदि कोई लेके आया तो वो नरेंद्र भाई मोदी लेके आया। और पड़ोसी देश पाकिस्तान वालों को भी युद्ध से भारत का झंडा उठाना पड़ा। वो चाहे सूडान में देखो, चाहे इजराइल में देखो, चाहे आप संसार के किसी भी कंट्री में देखो, आज भारत का जितना मान और सम्मान बढ़ा है ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही बढ़ा। भाइयों, ये कोरोना जैसी महामारी आई, यदि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो इस देश को कौन संभालता? नहीं तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के अंदर कोरोना की वैक्सीन का
उसका इजाद भी किया वैज्ञानिकों ने और अपने पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को वैक्सीन के टीके भी दिए और संसार के 100 देशों की उनको टीके भी भेजने का यदि कोई काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है। 500 सालों का संघर्ष चल रहा था। मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र के सभी राम भक्तों को धन्यवाद भी इस बात के लिए देना चाहता हूं कि अयोध्या के अंदर जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा यदि सहयोग किया है तो ओसिया विधानसभा क्षेत्र के राम भक्तों ने किया है। आज आपकी मंशा के अनुसार आपका अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया भाइयों। आपको 2024 तक जैसे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन भी होंगे और रामलला अयोध्या के अंदर उस मंदिर के अंदर विराजेंगे। ये 500 सालों की लड़ाई इस आपके नरेंद्र भाई मोदी ने सफल बनाई है, नहीं तो आज दिन तक सनातन धर्म का अपना नुकसान होता हुआ आ रहा है। भाइयों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर आपके जिस प्रकार के हालात हुए जो आदरणीय ताई ने बताए, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे दलितों के ऊपर बलात्कार के मामले हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, भाई साहब पूरे राजस्थान का सत्यानाश करके इस कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया। यदि कांग्रेस सरकार की नाकामियों को काउंट कराने की यदि मैं गिनती करूं तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे भैया। इस निकम्मा और नाकारा सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना भाइयों। अभी आप ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आ जाओ। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों के अंदर किसी भी किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा मिला हो तो मुझे भाई बताओ, 1 रुपया भी मुआवजा मिला हो तो बताओ। पंचायत समिति के अंदर वीडियो नहीं टिकते। आदरणीय शंभू सिंह जी की धर्मपत्नी ओसिया पंचायत समिति के प्रधान है, उनको पंचायत समिति की मीटिंग नहीं करने देते। भाई क्या दादागिरी लोकतंत्र के अंदर। 1 वीडियो आया, 2 वीडियो आया, 3 वीडियो आया, 8-8 वीडियो आपने चेंज कर दिए। ऐसे की ऐसी हालत आपकी तिवरी पंचायत समिति की, नीलम की, वो छोटी सी गुड़िया इसके ऊपर मुकदमे कर दिए और छोड़ा किसी को भी नहीं। हर पंचायत समिति का यही हाल है, आपके बावड़ी का भी यही हाल है। अब पंचायत समितियों के अंदर पैसा पड़ा है, आपके पंचायत समिति के अंदर पैसा पड़ा है लेकिन खर्च नहीं करने देते। वो ये कहते हैं कि मेरे सब कांग्रेस के सरपंच को पंचायत समिति का पैसा देंगे। ये तो ओसिया की जनता का भला हो कि तीनों ही पंचायत समिति के अंदर प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बन गए, इसलिए वो अपने चहेतों को वो पैसा नहीं दे पा रहे। नहीं तो इस पैसे का भी ऐसे ही बंदरबाट करते हैं लोग। अभी जिला परिषद की बात करें तो जिला प्रमुख पूरे जिले का होता है, लेकिन पूरे जिले का बजट ओसिया विधानसभा में वो लेके आए पर खर्च नहीं कर पाए। वो खर्च नहीं कर पाए, अभी उसकी अनुशंसा कर दी। ऊपर चुनाव है और लोगों को दिख भ्रमित कर रहे हैं। आप रे पीली टंकी करा दो, अरे मिनको आज जल जीवन मिशन रहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भाई गजेंद्र सिंह जी आप रे जगह डिपार्टमेंट पैसा दिया है। बे पीली टंकियों आप रे केंद्र सरकार की आईडी है और बाकी मारी ग्राम पंचायत में यार वर्तमान विदाई को टंकी बनावे वह तो ही दौड़ दे। अब आप भेड़ में कही कि पहल गए कई एमएलए आ जाएगा कि आप गांव में टंकी नहीं बना सकिया तो आपकी बनाई बन बताओ। ये पीली टंकियों का पैसा जल जीवन मिशन के तहत में केंद्र सरकार से आया है। आपने कौन सा सड़कों का काम कराया जी? आपने कौन सा पंचायतों का काम करवाया जी? आपने कौन सा किसानों का काम करवाया जी? उल्टा अपने कांग्रेस के गुंडों को पाड़ा और ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर सामूहिक हत्याकांड लगातार होते रहे, लगातार अपराध बढ़ते रहे, लगातार चोरियां बढ़ती रही, लगातार बलात्कार बढ़ते रहे और आपकी कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने, भोले भाले किसान ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया। लगभग 15 से आपके 20 किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी।
आपके कर्ज माफी के चक्कर में। और भाइयों, जी चुनाव नेड़ा आया, मैं होनी के अरे ग्राम पंचायत टोली रे मो भाटा गलोड़ा ने खणी अटी तोड़े ने खणी अटी तोड़े। हमें बे ने कही मिनको ने मैं पूछ्यो रे भाटा लगाया कटे तो कैसा बना कार्यकर्ता खावे माते गाल गाल हाथ न घरे ले गया, क्योंकि बड़ी उड़ी कौन कि विकास करिए कौन नहीं तो भाई भाटा लगावे कटे। भाई 12 ग्राम पंचायत में 2-3 लेना आया कि इंडी सैंक्शन काट दी, एक सभा बाउंड्री काट दी, एक आटे काट दी, तो मैं कह लाला 5 बार कहीं करे भाई 5 साल तो थे कि करियो को नहीं। और जिया ही चुनाव आया और हमें भाटा लियोड़ान टोले रमा फिरो अड़गतान ठीक था नहीं पड़ेगा। आपने काम किया होता सच्चे दिल से तो आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने ओशिया की जनता की यदि सच्चे दिल से सेवा की होती तो ओशिया की जनता आपका मान और सम्मान करती। अभी आजकल मैंने कोई वीडियो देखा था, एक उनका कोई कार्यकर्ता था आदरणीय शंभू सिंह जी साहब। अब हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे समर्थक है कि भाई आदरणीय भैराराम जी रुके तो हमारे से बात करने के लिए रुक जाते हैं या हमें देखने के लिए रुक जाते हैं। इन्हीं के कार्यकर्ता थे, उनको बहुत जोर की डांट पड़ गई। उन्होंने मेरे को फोन किया कि भाई साहब हमें भाजपा ज्वाइन करनी है। मैंने कहा मैं आपके पास आता हूं। मैं उनके घर पे गया, वो 25-30 घर थे। उनको मैंने गुलाब का फूल दिया और मैंने कहा इसको थोड़ी सी खुशबू लो, इसमें क्या है। तो उसने हाथ में लेके बोला कि ये कमल का फूल है और इसके अंदर मुझे चंदन की खुशबू आ रही है। अब मामला समझ गए ना। अब भाई साहब जहां भी जाए ये सरकारी अधिकारियों को डांटना, फटकारना, उनको डराना, उनको ब्लैकमेल करना। और मैंने तो यहां तक देखा है कि जब अपने वो किसानों के बीच में जाके मीटिंग करती है तो वो कहते हैं ओ भाई मोबाइल बंद कर, ऐसे कर, ऐसे डांटती है कि मैं ये जितनी भी आपकी ट्यूबवेल चल रही है ना वो उनकी बंद करवा दूंगी, ऐसे धमका रही हो। अरे मैडम आप तो अब भूतपूर्व विधायक हो गए, ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि आप किसानों को डांटो और इनके कनेक्शन काटो। अब आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, ये सत्ता तो गई। आप किनको डांट रहे हो। एक जगह मैंने वीडियो देखा, एक किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे से पटवारी ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगे मांगे मांगे। लेकिन उधर से पैरवी होती कि किसान तो झूठा है और पटवारी सच्चा है। अरे आपको वोट किसने दिया? पटवारी ने दिया, किसान ने दिया। आप किसके नेता हो? किसानों के नेता हो, पटवारी के नेता हो? ये आपने भी देखा और मैंने भी देखा। ऐसे कैसे एक एन था अटल मीणा जो हमारे मथानिया में, वो चोरी करके डिपार्टमेंट का आदमी चोरी करके गाड़ी भर के डांगियावास तक गया और उसकी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने एफआईआर कर ली, गाड़ी को पकड़ के मथानिया लाए और मथानिया लाते ही इस कांग्रेस की विधायक ने अंतरम मंत्रम अरे किसानों का माल खा गया और जो एन भ्रष्टाचार कर रहा है, किसानों का माल खा रहा है, उसको आपने बरी करा दिया। और तो और कहीं पंचायत में काम नहीं होने देते, कोई पंचायत समिति में काम नहीं होने देते और थाने में जाए तो पुलिस को इतना डरा के रखा है, बिल्कुल पूरी टूल की तरह इन्होंने पुलिस को काम लिया। भाइयों, मेरे जैसे आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा करवाया इन्होंने और मैं स्टेट में ही नहीं था। और कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर कितने झूठे मुकदमे हुए वो आप जानते, हम जानते। मैं उन पुलिस अधिकारियों की इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, कान खोल के सुन लेना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, किसी को परेशान किया तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं।
आप इतना डरा रहे, और अब ये जनता डरने वाली भी नहीं है। वो डरने वाला जमाना गया। अब तो आप इस 25 तारीख की तैयारी करो, और 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा। और आपका इतना लाड और प्यार मिलता है। जैसे टाइम में यहां जब गांव में जाता हूं ना, तो कोई 10 साल का बच्चा है या कोई 12 साल का बच्चा है, तो वो बोलता है, अरे वो भैरो आ गयो। और 80 साल रो बुजुर्ग है, अरे क्या मारो भैरो आ गयो। इतना लाड और प्यार मिलता है ना इस नाम में। इसी लाड और प्यार की वजह से आज हम जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। और ये प्यार ऐसे नहीं बनता भाइयों। उस प्यार के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, आपके बीच में रहना पड़ता है, आपके सुख दुख में साथ रहना पड़ता है, तभी ये प्यार मिलता है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। इसके साथ में एक चीज का मैं 2-4 चीजों का खुलासा करूंगा। आप थोड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। भाइयों, 25 दिसंबर के वोट है और ये लोकतंत्र का चुनाव अपने को बहुत ध्यान से लड़ना है। कांग्रेस के प्रत्याशी हार की बौखलाहट की वजह से कुछ सोशल मीडिया और आईटी पे उन्होंने कुछ फेक अपने जाति विशेष के नाम से उन्होंने ऐसी गाली गलौज टाइप उन्होंने वायरल करवाई। उसका मुकदमा दर्ज वो आईटी एक्ट में करवा दिया। उसके 2 मुकदमे अभी दर्ज हो गए, और भी ये बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, ये कई सारी चालें चलेंगे। आप इनका पुराना इतिहास उठा के देख लो। जब तक इन्होंने जातियों में झगड़ा नहीं कराया, तब तक ये कभी चुनाव नहीं जीते। इनका पुराना इतिहास रहा भाई। इसलिए मैं आपको एक चीज का हाथ जोड़ के नम्र निवेदन आपके 36 की 36 काम से करना चाहता हूं। आपके ग्राम पंचायत में आए और वो मीटिंग करे, वो कुछ भी बोले, बिना कीमती गयो भाइयों मारो आ जोड़ निवेदन। अरे बा खुद आपरी गाड़ी में माते, खुद ही आपरे कार्यकर्ता हूं भाटा फेंका। आपरे कार्यकर्ता हूं, आपरी गाड़ी में आते खुद बा झूठा भाटा फेंका और हाको उठा देगा। रे 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 मने तो मार दी हो शेरी बेटी ने, मारे माते भाटा फेंक दिया, नहीं हो कर दिया, नहीं हो कर दिया। बहुत ही झूठी है भाई, इन बात को बहुत ध्यान रखो। एडो मामला भोपालगढ़ में करियो। भोपालगढ़ का कोऑपरेटिव चुनाव, थोड़ी सरकार, थोड़ी पुलिस थोड़े हाथ है। और मैं फर्जी वोट लेन जाऊता, बोने बे कई लोग रोकता तो ऐसा नहीं साहब मारे माथे हमलो कर दियो। इतना झूठा बोले। इनके कई बार मैंने झूठ पकड़े। एक झूठ मैं आपको और बताता हूं। इन्होंने कहा कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों के जो कृषि के कनेक्शन है उनकी विजिलेंस नहीं हुई। मैंने आरटीआई में सूचना मांगी, करोड़ों रुपये की इन्होंने वीसीआर विजिलेंस करवाई और किसानों को इतना बड़ा नुकसान दिया, कम से कम करोड़ों रुपए की। और आरटीआई में वो सूचना चाहिए तो मैं आपको वायरल करवा दूंगा, आज ही वायरल करवा देंगे। अभी कितना नुकसान करते। 23 अगस्त का जो लॉकडाउन लगाया आपने एपीएल बीपीएल परिवार के, मैं गया था चांद्रक में, वहां बहुत सारे ऐसे परिवार मिले थे। उनके घरेलू लाइट के बिजली का बिल आता 200-300 रुपए, उनका 20-20 हजार रुपए की विजिलेंस की, आज भी मुझे याद है। और टारगेट कर करके, और आपके 5 सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे ही करते भाइयों। इस बात का ध्यान करना, ये जातीयवादी झगड़े भी करवा सकते हैं, आपके साथ भी चल सकते हैं। आपने धक्को मुक्को कर और गाली गलौज कर और अट जाट राजपूत करा दे, कि जाट विष्णोई करा दे, भाई SC/ST रो मुकदमो करा दे, की भी करा सके। अपने को ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। विरोधियों की एक भी चाल को सफल नहीं होने देना है।
भाइयों इस बात का बहुत बड़ा अपने को विशेष ख्याल रखना। अपना जोश रहेगा, अपनी ताकत रहेगी, लेकिन जोश के साथ में हमेशा ध्यान करना, होश को भी रखना।